बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है ट्रेन, रेलगाड़ी। इससे संबंधित पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा, यदि आप उसे समझ लेते हैं तो पेपर में कोई भी सवाल छूटने वाला नहीं है। बस आप समझते जाइए। तो पहले इसके बारे में जानते हैं, इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं। तो मैं आपको इसके फॉर्मूले समझा देता हूँ। इसके फॉर्मूले क्या होते हैं? तो दो तरीके के फॉर्मूले होते हैं। पहला होता है मीटर प्रति सेकंड। कहीं कहीं हमें मीटर प्रति सेकंड में बनाना पड़ेगा, तो वहां पर क्या करना पड़ेगा, 5/18 से गुना। ठीक है। और किलोमीटर में बनाना है तो 18/5 से गुना। अब ये याद कैसे रहेगा भैया? याद ऐसे रहेगा, मीटर जो है वो छोटा होता तो छोटा ऊपर रखना 5 वाला, 5/18। किलोमीटर बड़ा होता तो 18 ऊपर रखना, 18/5। बस यही याद रखना है। यदि मीटर में कहेगा तो 5 ऊपर रखना, 5/18। और किलोमीटर में कहेगा तो 18 ऊपर रखना, तो 18/5। ये समझ में आ गया होगा। अब अगला जो फॉर्मूला आता है हमारा भैया, वो आता है कि जब रेल किसी बड़ी चीज को पार करती है, बड़ी चीज में क्या क्या हो सकता है, तो उसकी लंबाई जोड़ी जाती है। जैसे पुल को पार करती है, पहाड़ को पार करती है, दूसरी रेल को पार करती है, सुरंग को पार करती है, तो उसकी लंबाई तो जोड़ी जाती है। माना किसी छोटी चीज को पार करती है, जैसे सेकंड फॉर्मूला, माना किसी छोटी चीज को पार करती है तो उसकी लंबाई नहीं जोड़ी जाती। जैसे इसमें क्या होता, खंबा हो, आदमी हो या तार हो, क्योंकि खंबा बहुत छोटा सा होता, तार भी बहुत छोटा होता, आदमी भी होता, तो इनकी लंबाई नहीं जोड़ी जाती। कितनी मानी जाती है? 0। अब चलते हैं सवालों की तरफ। माना सवाल दिया हुआ पहला, तो इसे कैसे, हमारा सवाल दिया हुआ कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो कैसे करेंगे? सिंपल समझिए। अभी मैंने आपको एक बात बताई थी, कितना दे रखा है? 54। अब मीटर में बनाना है, तो मीटर में बनाते हैं तो छोटा वाला ऊपर रखते हैं। दोबारा समझाता हूं, 54 किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड में बदलना। छोटे में बनाना है तो छोटा मतलब 5 ऊपर रखा जाता। तो 18 से कितने बार कटा? 3 बार। 3 की 5 में गुना हुई तो इसका कितना आ गया? 15। जिन लोगों को समझ में नहीं आया एक बार और समझा देता हूं, सवाल तो इजी है। तो कितना दे रखा? 54। अब मीटर प्रति सेकंड में बनाना, छोटा में बनाना तो छोटा ऊपर रखना। 18 से कितने बार कटा? 3 बार। और 3 की 5 में हुई तो इसका आंसर कितना आ गया? 15। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। माना क्वेश्चन ऐसा आ जाए, 108 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलो, तो भी सेम तरीका है। तो कितना दे रखा है? 108। मीटर कहेगा तो ऊपर रखना है छोटे वाला। 18 छिक्का 108, तो कितना आ गया? 6×5 30। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि दोनों सवाल एक टाइप के थे। मैंने सवालों का लेवल जो लिया है वो इजी टू हार्ड लिया। पहले आसान वाला समझाऊंगा, फिर बड़े कठिन की तरफ चलते चले जाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, अब उल्टा हो गया। मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में, तो कितना दे रखा? 25। किलोमीटर बड़ा होता है तो अब क्या रखना है? 18 ऊपर। तो 5 से कटा 5 बार, 5 की 18 में करेंगे तो कितना आएगा? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आ गया होगा। किलोमीटर कहिए तो 18/5 हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। माना सवाल ऐसा हो जाए, एक रेलगाड़ी 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है, तो 360 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लेगी? अब हमें क्या करना है, एक फॉर्मूला होता है, चाल बराबर स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। हिंदी में कहा जाता चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है। अब इन्होंने चाल कितनी दे रखी है? 25, बराबर दूरी कितनी दे रखी है? 360, और समय निकालना। हमें क्या करना, हमेशा देखना दूरी किस में दी हुई है। तो दूरी किलोमीटर में दी हुई है, तो चाल भी किलोमीटर में ही बनानी पड़ेगी। दूरी किस में दी हुई है? किलोमीटर में, तो चाल भी किस में बनानी पड़ेगी? किलोमीटर में। तो मैं पहले से किलोमीटर में चेंज कर लेता हूं। तो किलोमीटर में बनाने के लिए 18/5, 5 से काटा 5 बार, 18×5 90। तो चाल कितनी हो गई? 90। चाल बराबर दूरी बटे समय। 9 से कितने बार कटा? 4 बार। तो कितने घंटे लगेंगे? 4 घंटे। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो एक बार और देखिए। तो 25 दे रखा, किलोमीटर में बनाना पड़ेगा पहले। क्यों? क्योंकि दूरी दे रखी है किलोमीटर में। तो किलोमीटर में बनाने के लिए होता 18/5। 5 से कितने बार काटा? 5 बार, 18×5 90। तो चाल कितनी आ गई? 90। तो चाल बराबर दूरी दे रखी है 360, समय निकालना। तो 9 से कितने बार कटा? 4 बार। तो समय कितना आ गया? 4 घंटे। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसे दिया हुआ, समझिए। फॉर्मूला, चाल दे रखी है 180, चाल बराबर दूरी निकालनी है, इस बार समय दे रखा 5 घंटे। तो 5 की 18 में गुना होगी तो कितना आएगा? 900 किलोमीटर। ये तो बिल्कुल आसानी तरीके से निकल गया। बस ऐसे ही निकलेंगे, समझते जाइए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। माना क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो कैसे करेंगे? मैंने बताया जब रेलगाड़ी किसी बड़ी चीज को पार करती है तो उसकी लंबाई जोड़ी जाती है। तो यहाँ पर रेलगाड़ी कितनी दे रखी है? 200 मीटर की। और पुल कितना दे रखा? 300 मीटर लंबे
बाल को पार करने में, बाल नहीं है ये, क्या दिया हुआ, पुल को पार करने में 20 सेकंड का समय लेती है। तो 200 मीटर की रेलगाड़ी हो गई और 300 मीटर का क्या हो गया, पुल हो गया। ठीक है, तो लंबाई कितनी हो गई, 500। तो चाल बराबर लंबाई हो गई 500 और समय लेती है 20। तो इससे काटा तो कितना आ गया, ये आ गया 25। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। भाई लंबाई रेलगाड़ी 200 की हो गई, 300 का पुल हो गया, तो टोटल 500 हो गई। चाल बराबर दूरी हो गई 500, समय हो गया 20, 0 से 0 खत्म, 2 से काटा तो कितना आ गया, 25। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो मैंने सवाल का लेवल जो है वो धीरे धीरे बढ़ाया ताकि आपको आसानी से चैप्टर समझ में आ जाए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब दे रखा है 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी, इसमें कितना दिया हुआ है, 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 229 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी। तो मैंने बताया था इसमें रेलगाड़ी की लंबाई और पुल की लंबाई दोनों जुड़ जाएंगी। अब मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो कितनी बैठेगी दूरी कुल मिला के, दोनों को जोड़ा, 9 और 1 10, 7 2 9 और 1 10, 2 और 1 3 और 1 4, तो टोटल दूरी कितनी हो गई, 400। अब मैंने फॉर्मूला लगाया, चाल दे रखी है 45, चाल बराबर दूरी हो गई 900 और समय निकालना। मैंने एक बात बताई थी, दूरी किलोमीटर में देगा तो चाल भी किलोमीटर में बनानी है और दूरी मीटर में देगा तो चाल भी मीटर में बनानी है। लेकिन चाल किलोमीटर में मीटर में बनाने के लिए 5/18 से क्या करते हैं भैया, गुना करते हैं। तो 9 से काटा 5 बार, 9 से काटा 2 बार, 5 पंजे 25 से काट दिया, 25 थी 75, 25 छिक्का 90, 36 दूनी 72 सेकंड। जिन लोगों को समझ में नहीं आया एक बार फिर समझा देता हूं। दोनों की लंबाई कितनी आ गई भैया, 400, बात सही है। अब चाल दे रखी है 45, मीटर प्रति सेकंड में बनाते हैं तो 5/18, दूरी हो गई आपकी कितनी, 900 नहीं है, कितनी दे रखी है, 400। यहाँ पे गड़बड़ हो गई, दोबारा कर लेते हैं 400। तो यहाँ पर 25 से काटा, तो 25 से कितने बार कटेगा, 25 से काटूंगा मैं तो 25 एकम 25, ठीक है, इतना बचा 15, 25 छिक्का 150, तो 16 दूनी कितना आ जाएगा, 32 सेकंड। जिन लोगों को समझ में नहीं आया, गलती हो गई थी, दोबारा कर लेते हैं। तो कुल दूरी कितनी आई थी हमारी, कुल आई थी 400। तो चाल तो 45 है, मीटर प्रति सेकंड बनाई, चाल बराबर दूरी हो गई 400 और समय कितना हो गया टी। तो 9 से काटा 5 बार, 9 से काटा 2 बार, 5 पंजे 25 एकम 25, 16 बार कट गया, 16 दूनी 32 सेकंड। ठीक है, तो 900 भी हो सकता था, कोई बात नहीं, सवाल मतलब डिजिट गलत रख गई तो सवाल सोल्यूशन तो सेम समझ में आया। समझ गए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन माना सवाल ऐसा आ जाए, 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपनी समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को, तो इसमें सवाल में किलो दिया हुआ कि रेलगाड़ी कितने की है भैया, 180 की, तो प्लेटफॉर्म भी समान लंबाई का तो 180 का हो गया, तो कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, 360, कुल लंबाई हो गई 360। तो फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी हो गई 360 और समय हो गया 18 सेकंड, तो चाल कितनी आ गई 20। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। तो बस अब ईमाना इसमें सवाल में ऐसा भी कह सकता है, क्या कह सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, एक रेलगाड़ी बिना रुके औसत चाल है 80 किलोमीटर प्रति घंटा और बार बार रुकने के कारण 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1 घंटे में कितने समय रुकी। तो कैसे करेंगे समझिए। अब ये रेलगाड़ी कहीं नहीं रुकी तो इसकी चाल कितनी है 80। अब बार बार रुकी तो चाल कितनी रहेगी 60, सीधी बात है, चाल तो कम होनी है, तो कितनी कम हो गई 20। नीचे रखना बिना रुके वाली चाल, बिना रुके वाली कितनी है 80 और गुना 60 करना, 60 क्यों, 1 घंटा, 1 घंटे में कितने मिनट होती है 60, तो 20 से कितने बार काटा 4 बार और 4 से काटूंगा तो कितना आएगा 15। कितने मिनट रुकी 1 घंटे में, 15 मिनट। दोबारा समझिए, एक रेलगाड़ी की बिना रुके औसत चाल कितनी है 80, बार बार रुकने पर कितनी है 60, तो कितनी कम हो गई भैया 20 कम हो गई। नीचे रखना बिना रुके वाली 80 और गुना 60, 60 क्यों करा, तब परसेंटेज पूछता तब तो 100 की गुना करते हैं, यहाँ 1 घंटे में पूछा तो 1 घंटे मतलब 60 मिनट, 20 चौक 80 और 4 से काटेंगे तो कितना आएगा 15 मिनट। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी ऐसे ही दिया हुआ है, बिना रुके कितनी है 64, बार बार रुकने पर कितनी है 48, तो कितना घट के आ गया 16। नीचे रखना बिना रुके वाला और गुना 60, 1 घंटे में पूछा तो 12 चौक 48, सही है, तो 16 से काटा, 16 चौका 64, तो इसका भी कितना आ गया, सेम आ गया आपका 15 मिनट। कितना आ गया 15 मिनट। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माना क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो कैसे होगा, तो भी आसानी से होगा। एक रेलगाड़ी 375 मीटर
एक 375 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक सिग्नल को 15 सेकंड में पार करती है, तो रेल की चाल, सिग्नल मतलब एक खंभा, और खंभे की लंबाई कितनी मानी जाती है? 0। तो चाल बराबर, चाल कितनी दे रखी है निकालनी है, बराबर दूरी कितनी है 375 और समय कितना दे रखा 15। अब 15 से काटा तो 15 दूनी 30 और 15 पंजे 75, तो कितनी आ गई इसकी चाल 25। कभी कभी क्या होता है इसे किलोमीटर में पूछ लेता, माना इसे किलोमीटर में पूछे, पर इसमें पूछा नहीं है, यदि पूछे तो कितना आएगा, 5 से काटा 5 बार, 18 पंजे 90। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं इसे, ठीक है, आसानी से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितनी देर में पार कर लेगी? तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, ऐसा मैंने समझा दिया। अब मैंने बताया दोनों लंबाई क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो चाल कितनी है 60 मीटर प्रति सेकंड मैंने बना लिया, चाल बराबर दूरी कितनी बैठेगी 500, समय निकालना, ठीक बात। तो 6 से काटा 3 बार, 6 से काटा 10 बार, 50 से 500 कटेगा 10 बार सीधा, तो 10 दिया 30 सेकंड, तो कितना आएगा इसका आंसर 30 सेकंड। जिन लोगों को समझ में नहीं आया एक बार फिर समझिए, वैसे ऐसा पीछे समझा दिया। तो दोनों की लंबाई हो गई कितनी 500, तो चाल कितनी दे रखी है 60, पहले मीटर प्रति सेकंड बनाना पड़ेगा। चाल बराबर दूरी हो गई आपकी 500 और समय निकालना, तो 6 से काटा कितने बार 10 बार, 6 से काटा 3 बार, 10 पंजे 50 से काटा 10 बार, 10 दिया 30 सेकंड, ठीक है। और किलोमीटर में दे रखा है तो घंटे में आता, ठीक है। तो इसका आ गया 30 सेकंड। अगला क्वेश्चन देखिए, माना अगला क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर बहुत सारे सवाल आते हैं पेपर में, समझिए। मैं आपको एक ट्रिक से ही समझाऊंगा, लॉन्ग तरीका नहीं बताऊंगा। देखिए इसमें क्या दे रखा है, जब एक खंबे को पार करती है तो लेती है, खंबे की लंबाई 0 मानी जाती है, तो लेती है 5 सेकंड, राइट। अब 600 मीटर लंबे पुल को पार करती है तो लेती है 35 सेकंड। तो लंबाई कितनी बढ़ गई भैया 600, और समय कितना बढ़ गया भैया 30। तो दूरी में इसका भाग देंगे तो कितनी आएगी, इसकी चाल आएगी 20। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार और समझिए। खंबे की लंबाई कितनी मानी जाती है 0, समय कितना लिया 5 सेकंड। अब इन्होंने कहा 600 मीटर लंबे पुल को पार करती है तो लेती है 35, तो यहाँ कितना बढ़ा 600 और यहाँ पर कितना बढ़ा 30। 30 से 600 काटेंगे तो इसकी चाल कितनी आएगी 20। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया है तो एक क्वेश्चन और मैंने ऐसा लिया, इसे समझिए। अब इन्होंने कहा एक खंबे को पार करती है तो कितना लेती है 11 सेकंड। अब इन्होंने कहा एक पुल को पार करती है, 260 मीटर लंबे पुल को पार करती है तो लेती है 24 सेकंड। तो लंबाई कितनी बढ़ गई 260 और समय कितना बढ़ गया 13। 13 से काटा तो कितना आ गया, इसकी चाल फिर 20 आ गई, कितनी आ गई 20। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, माना पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कैसे होगा, तो भी ऐसे ही होगा, समझिए। अब इन्होंने 2 लंबाई दे दी एक साथ और 2 ही समय दे दिए। तो पहली लंबाई दी है कितने का 800 का और दूसरा कितने का 400 का। तो पहले वाले में तो लिया 100 सेकंड और दूसरे वाले में लिए 60 सेकंड। तो लंबाई कितनी घट गई 400, तो समय भी घटा होगा, समय घट गया 40। तो इससे काटा तो इसकी चाल कितनी आ गई 10। कभी कभी दूरी भी पूछेगा, वो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा मैं उसको वहीं पे समझाऊंगा। तो यहाँ पर इसकी चाल कितनी आ गई 10। ये चाल वाला आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो आगे अगला क्वेश्चन, इसमें लंबाई पूछ ले तो लंबाई भी निकाल सकते हैं। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी दी है, पहले वाले की दे रखी है 122 और कितना समय ले रही है 17 सेकेंड। दूसरे वाले की लंबाई दे रखी है 210 तो कितना समय ले रही है 25। तो यहाँ पे कितना बढ़ गया 88, यहाँ पे कितना बढ़ गया 88 और दूसरी तरफ कितना आ गया 8। इससे काटा तो इसकी चाल आ गई 11। सही है, कितनी चाल आ गई 11। अब इन्होंने पूछा रेलगाड़ी की लंबाई, तो 11 की या तो इसमें गुना कर दो या इसमें गुना कर दो। इसमें गुना करोगे तो सामने वाला घटाना पड़ेगा और नीचे वाले में गुना करोगे तो उसके सामने वाला घटाना पड़ेगा। तो मैंने 11 की गुना पहले वाले में ही कर दी। तो 11 की 17 में गुना करते हैं तो कितना आता है 17 एकम 17 का 7 हासिल लगा 1, 17 एकम 17 एक 18, 187 आया और उसके सामने वाला 122 घटा दिया। तो रेलगाड़ी कितने की आ गई 85 की, सॉरी कितने की आ गई, यहाँ पे 7 में से 2 गया 5 और 8 में से 2 गया 6, तो रेलगाड़ी आ गई 65 की। अब माना हम नीचे वाले में गुना करें तो कितने की आएगी, तो भैया सेम ही आनी चाहिए। तो नीचे वाले में 11 की गुना करी तो 11 पंजे 55 का 5 हासिल लगे 5, 11 दूनी 22 और 5 27
और इसमें से 210 घटा दिया तो भी 65 की। समझ रहे हो ना? कोई से में भी गुना करो अंतर नहीं आएगा, हमेशा वैसे पहले वाले में ही गुना करनी चाहिए। माना ये समझ में नहीं आया तो इस सवाल से समझ सकते हैं, सेम क्वेश्चन है दोनों, इसमें भी लंबाई पूछी है। इन्होंने कहा 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में और खंबे को 30 सेकंड में। पहले खंबे वाली लिखते हैं, खंबे को कितने में करा है? 30 सेकंड में, और 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में। तो लंबाई कितनी बढ़ी? 110, और समय कितना बढ़ गया? 10। तो चाल कितनी आ गई भैया? 11। अब 11 की हमेशा पहले वाले में गुना करनी है, 11 की 30 में गुना करी तो कितना आ गया? 330। सामने घटाने के लिए कुछ है नहीं, तो इसकी लंबाई कितनी मानी जाएगी? 330। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक रेलगाड़ी एक खंबे को 20 सेकंड में पार करती है, 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है, तो रेल की लंबाई कितनी है? तो देखो कैसे करेंगे, आप आसानी से समझ चुके हैं, निकाल सकते हैं। रेलगाड़ी खंबे को जो पार करती है वो करती है 20 सेकंड में, और 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने में करती है? 30 सेकंड में। तो यहाँ पर लंबाई कितनी बढ़ी? 100, और यहाँ पर समय कितना बढ़ गया? 10। तो इसकी चाल कितनी आ गई? 10 आ गई, और पहले वाले में 10 की गुना करूंगा तो कितना बैठेगा? 200। तो रेल की लंबाई कितनी आ गई? 200। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। चैप्टर को यहीं समाप्त करते हैं, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।